क्या कर रही हो तुम? कुछ गलत तो नहीं किया ना हमारे बच्चे के साथ? जी वो माँ जी वो लल्ला रो रहा था तो हमने। बस बस चुप रहो। हम सब समझती हैं तुम्हारी नीयत ही सही नहीं है, तुम्हारे चेहरे से पता लगता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे है हमारे बच्चे को हाथ तक लगाने की, उसके करीब आने की? ला इधर दो हमारा बच्चा। माँ जी हिम्मत तो देखो, तुम सो रही थी और ये तुम्हारा बच्चा उठाकर न जाने क्या कर रही थी। क्या हुआ माँ? बस सुरभि तुम चुप रहो, तुमसे कहा ना। और तुम एक बात कान खोलकर सुन लो प्रतिमा, आज के बाद इसके करीब आने की कोशिश भी मत करना। देखिए ना, लगता है लल्ला डर गया। कैसे रो रहा है, इसे सुरभि दीदी को दे दीजिए ना। चुप रहो, हमें बताने की जरूरत नहीं, घर में इतना सारा काम है। और तुम हो कि दूसरे के बच्चे पे अपनी ममता लुटाने चली आई। लड़की पैदा की है ना, जाके उसे संभालो। खुद तो लड़का पैदा नहीं कर सकी, इसी वजह से हमारे बच्चे पर नजर गड़ा रही हो। ये तुम इस पर जादू टोना तो नहीं कर रही थी ना? नौकर की जात हमारी बराबरी करने चली हो। चलो जाओ यहां से, काम करो अपना। और हाँ, एक बात याद रखना, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। हमारे बच्चे के आसपास भी दिखाई दी ना, जाओ यहां से। माँ, आपको प्रतिमा को इतनी बुरी तरह नहीं डांटना चाहिए था। तुम भी बस करो सुरभि, तुम इतनी बेफिक्र होकर सो रही थी कि अगर तुम्हारा कोई बच्चा भी ले जाता ना तो तुम्हें पता नहीं चलता। अरे बच्चे वाली माँ ऐसे सोती है क्या? ये तो हमारा नसीब था कि हम एन वक्त पर आ गए, वरना वो प्रतिमा पता नहीं हमारे बच्चे को उठाकर क्या करने वाली थी। प्रतिमा गांव की औरत है और गांव की औरतें जादू टोना करना खूब जानती है। एक तो ऐसे ही इतनी मन्नतों के बाद हमें हमारा बच्चा मिला है, अब इसकी जिंदगी के लिए ओझा गुनी के चक्कर काटते रहेंगे। माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? और वैसे भी सब जानते हैं कि प्रतिमा कितनी वफादार है और इतने सालों से उसके ससुराल वाले इस घर की सेवा करते हुए आए हैं। वो हमारे बच्चे का बुरा क्यों चाहेगी माँ? क्योंकि औरतें हमेशा एक दूसरे से जलती हैं, एक दूसरे से बराबरी करती हैं अपनी, और वो कभी नहीं चाहती कि दूसरी औरत उससे आगे निकल जाए। प्रतिमा को बेटी हुई है और तुम्हें बेटा, इसी वजह से सारा घर तुम्हें सराखों पर उठाकर घूम रहा है। तुम्हारी इतनी आवभगत हो रही है, सेवा हो रही है, और उसे गालियां मिल रही है। उससे ये बात बर्दाश्त होगी क्या? नहीं ना। भगवान जाने उसके मन में क्या चल रहा है। देखो सुरभि, तुमसे कह देते हैं, तुम उस प्रतिमा से सावधान रहो और हमारे मुन्ने को भी उससे दूर रखो। दोबारा इसे नहलाना पड़ेगा, कहीं उसकी नजर ना लग गई हो। हे भगवान, तुमने हमारे मुन्ना को बचा लिया।
अम्मा बच्चियां कहाँ गई? आ गई बच्ची की अम्मा। अरे वो बच्ची हैं, काई 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 काई। अरे ऐसा लगता है कि आदमी का नहीं कौवा का बच्चा है। बाप रे बाप, हमारा तो माथा दर्द से फटा जा रहा है। भेजे बाहर बड़की के साथ। बढ़िया, ये माथा खा गई हमरा। बाप रे बाप, बाप रे बाप। अम्मा, ये आपने क्या कर दिया? माँ, इतनी छोटी बच्ची को तो बड़े भी संभाल के उठाते और आपने बच्चियों के हाथ भेज दी। अगर कुछ हो गया तो क्या हो जाएगा? हाँ, कुछ नहीं होगा, लड़कियों को कुछ नहीं होता। और हो भी जाएगा ना तो कौन लड़का नहीं है कि हम दहाड़ फाड़ के मारेंगे। अब जाओ यहाँ से, सोने दो। ऐसे ही मेरा सर फट रहा है, ऊपर से आके तुम बहस कर। जाओ जाके देखो कहाँ गई। हे राम जी, ना जाने बच्चे कहाँ हैं? किस हाल में होगी हमारी बच्ची? बुनिया, बिट्टू, बुनिया। हे राम जी, कहाँ चले गए ये दोनों? बुनिया, बुनिया। बुनिया, बच्चे को उठाओ, गाय आ रही है। बुनिया, तुम लोग थे ना? ये कोई सोने की जगह है जो तुम लोगों ने इसे यहाँ लेटा दिया? अगर हम नहीं आए होते तो गाय अभी उसे कुचल देती। क्यों लेके आए थे तुम लोग इसे यहाँ? माँ, ये रो रही थी तो दादी ने डांट कर कहा ये बहुत रो रही है, इसे बाहर ले जाओ, हम लेकर चले। कुछ भी हो गया, तुम्हें इसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। आगे से अगर हम आसपास ना रहे तो इसे अकेला छोड़ के कहीं मत जाना। माँ, हम तब गुड्डा के साथ खेलेंगे। सुरभि, बच्चा कहाँ है? अभय, मुन्ना हमारे पास है। माँ, आप इसे कहाँ ले गई थी? वो हम मुन्ना को दोबारा नहलाने ले गए थे। दोबारा नहलाने? सुरभि, ये तो सुबह नहाया था ना, फिर से क्यों नहलाया? क्या बताऊं तुम्हें, वो नालायक प्रतिमा है ना, उसने हमारे बच्चे को छू दिया था, इसीलिए दोबारा नहलाना पड़ा। उसकी हिम्मत तो देखो, हमारे बच्चे को गोद में लेकर प्यार कर रही थी। अरे माँ, तो क्या हो गया?
ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है अभय। तुम्ही ने नौकरों को इतनी छूट दे रखी है कि सिर पे चढ़ के बैठे हैं। अरे हमारी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि प्रतिमा और उसकी बच्चियों को लेके तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो। भला नौकरों को इस तरह कोई सिर चढ़ाता है, इतना भाव देता है? माँ आप ये कैसी बातें कर रही हैं? वो बेचारी तो इस घर में। कोई बेचारी बेचारी नहीं है। अरे सूरत से भोली दिखती है लेकिन उसकी नीयत ठीक नहीं है। जब देखो तब हमारे बच्चे पे नजर गड़ाए रहती है। अरे हमें तो डर है कि कहीं हमारे बच्चे पर जादू टोना ना कर दे।